मल्लाह जातियों का संकल्प करवा रहा है कि वीआईपी के साथ रहना, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमको ये आरक्षण के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं और संकल्प लोगों से करवा रहा है। लेकिन आप क्यों नहीं संकल्प करते हैं कि आप कहाँ पर हैं, आप किधर जाएंगे, आप स्पष्ट करना चाहिए। नरेश जी, आप सहनी समाज से आते हैं। सहनी समाज मुकेश सहनी का या हरी सहनी का? देखिए, जितने भी जाति है देश में, राज्य में, सभी जाति जो जाति मानने वाले लोग हैं, सभी के सभी जातीय सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। और इस समाज में चाहे बीजेपी हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो, जो ये सब जातीय सेंटिमेंट पर काम कर रहा है और जातीय सेंटिमेंट पर इस समाज को गुमराह होने का काम किया जा रहा है। अच्छा, तो मुकेश सहनी समाज को गुमराह कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। और राजनीतिक सिर्फ कुर्सी के लिए आप संकल्प यात्रा कर रहे हैं कि अभी मल्लाह जातियों का संकल्प करवा रहा है कि वीआईपी के साथ रहना, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमको ये आरक्षण के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं और संकल्प लोगों से करवा रहा है। लेकिन आप क्यों नहीं संकल्प करते हैं कि आप कहाँ पर हैं, आप किधर जाएंगे, आप स्पष्ट करना चाहिए। एक तरफ सापनाथ का गठबंधन है, एक तरफ नागनाथ का गठबंधन। मुकेश सहनी जी तो कह रहे हैं कि जो हमको आरक्षण दे देगा उन्हीं के साथ है। तो आप आरक्षण दे देगा, वो ऐसे लोग पार्टी जो आरक्षण देगा, जो एक तरफ आरक्षण खत्म कर रहा है, निजीकरण ला रहा है और आरक्षण दे भी दिया, तो उससे क्या फायदा होने वाला है? तो आपको समझना ना पड़ेगा हमको किसको समर्थन करना चाहिए, जो हमारा समाज का जो अस्तित्व बचे। आप एक तरफ आरक्षण की बात करते हैं और दूसरे आप आरक्षण खत्म करने वाले पार्टी को समर्थन में चले जाते हैं, तो फिर क्या फायदा होगा इस समाज? मुकेश सहनी जी जो भाजपा में गए थे, क्या लगा रहा था उस समय? वो आरक्षण देने की बात कही थी बीजेपी, इसके लिए गए थे ना? वो सारा आश्वासन दे रहा आरक्षण का। अब बताइए, मल्लाह समाज के लोग कोई आरक्षण से बाहर तो नहीं है। ऑलरेडी आरक्षण उनको 18% आरक्षण अति पिछड़ा का मिला हुआ है, उसमें मल्लाह जाति को शामिल है। ये तो सिर्फ आरक्षण के नाम पर राजनीति हो रहा है, पार्टी को मजबूत करने का काम हो रहा है। तो निषाद समाज किसके साथ है? निषाद समाज जातीय सेंटिमेंट के आधार पर मुकेश सहनी के साथ ज्यादा है। तो मुकेश सहनी का निषाद समाज समर्थन में है और ज्यादा अधिकांश मल्लाह समाज के लोग जातीय आधार पर मुकेश सहनी का ही समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, ये जातीय जनगणना जो हुई है उसमें यादव समाज के बाद यानी निषाद समाज का सबसे ज्यादा जनसंख्या बताया गया है। और निषाद समाज के लगभग 12-13% सभी उपजातियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो 12 से 14% इनका भी संख्या है। लेकिन इनके उपजातियों का अलग अलग गणना किया, सरकार धोखेबाजी किया। सरकार जब घोषणा किया था कि उपजातियों की गणना नहीं करेंगे, तो फिर मल्लाह जाति में जो उपजाति था उनको अलग अलग आपने गणना किया। आपने कुर्मी में, यादव में जो उपजातियाँ थी उनको सम्मिलियन करके आपने गणना किया, लेकिन निषाद मल्लाह जाति का जो उपजातियाँ अलग अलग थी उनको आपने अलग अलग ही गणना किया। इससे क्या हुआ कि लोग में एक भ्रम जाए कि इनका संख्या कम है, तो इसलिए ये सही नहीं है। मल्लाह जाति का अगर सभी उपजातियों का हम आंकड़ा जोड़ते हैं तो 13 से 14% लगभग 9-10% लगभग ये निषाद समाज। मुकेश सहनी जी जहाँ भी जा रहे हैं सभा में, वहाँ लालू यादव का बहुत ही तारीफ करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। और यादव और मल्लाह समाज यहाँ बिहार राज्य में बहुसंख्य जातियाँ हैं, और अगर समाज में अपनापन बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है, तो स्वाभाविक है कि उस समाज के नेता का भी इज्जत सम्मान करना चाहिए, इस समाज के लोगों को मान सम्मान करना चाहिए और राजनीतिक गठबंधन बनना चाहिए, ताकि नीचे समाज में भी गठबंधन बन जाए। मुकेश सहनी जी जिस सभा में जाते हैं वहाँ मोदी जी पर जमकर हमला करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। जो मोदी देश में जो कर रहा है, पिछड़ों के साथ अन्याय, धोखेबाजी कर रहा है, निजीकरण ला रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है, बोलना जायज है उनका। मोदी जी तो कहते हैं हम अति पिछड़ों के हित ऐसी है, आप कह रहे हैं जो उसके साथ ना इंसाफ तो अति पिछड़ों के और पिछड़ों के हित ऐसी है, और स्वयं को कहते कि हम गरीब का बेटा है, पिछड़ा का बेटा है, तो देश में जाति जनगणना करवा दे, मान लेंगे कि आप पिछड़ों के हित ऐसी है। नरेश जी, मुकेश सहनी जी कह रहे हैं कि यादव के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो हमारा भी जात का मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है कि 9-10% मतलब निषाद जाति का लोग हैं और बड़ी संख्या में है। यादव के बाद निषाद का ही सेकंड स्थान पर वोट है और संख्या है, तो इस आधार पर जो है क्यों नहीं दावा कर सकता है? स्वाभाविक है, दावा कर सकता है और दावा जायज भी है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना भी चाहिए। अच्छा, ये मुकेश सहनी जी जहाँ भी सभा में जाते हैं गंगा जल लेके शपथ दिलवाते हैं अपने समाज को।
अब शपथ तो आप दिलवा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपको भी शपथ खाना चाहिए कि मैं आरक्षण विरोधियों पार्टियों के समर्थन में हम नहीं जाएंगे। हमारा समाज का वोट लेंगे, इसका क्या गारंटी है कि वैसे दल को समर्थन आप नहीं कीजिएगा जो आरक्षण विरोधी है। इसलिए आप भी संकल्प कीजिए। अच्छा, इनको भी संकल्प लेना चाहिए। बिल्कुल संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते हैं ना सभा में? ये संकल्प तो आप जनता से दिलवा रहे हैं, निषाद समाज के लोग से, वोटरों से आप संकल्प करवा रहे हैं। कम वीआईपी का समर्थन कीजिए आप, लेकिन वीआईपी जो है आरक्षण विरोधी के समर्थन में नहीं जाएगा, इसका भी तो संकल्प आप कीजिए। तो क्या लगता है मुकेश सहनी जी समाज को बरगला रहे हैं क्या? अभी तक तो जो है, अब भविष्य में तो हमको ऐसे आशंका लग रहा है कि बरगलाने का काम हो रहा है। हरीश सहनी पर क्या कहेंगे? हरीश सहनी जी समाज के लिए क्या है? तो बीजेपी का मोहरा है। अच्छा, वो मोहरा का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा मला जाति का वोट लेने के लिए। मुकेश सहनी के टक्कर में खड़ा किया है क्या? बिल्कुल मुकेश सहनी के टक्कर में ही, विकल्प में भी खड़ा किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा बीजेपी का कोई असर समाज में पड़ने वाला तो हरीश सहनी जो क्या समाज में, निषाद समाज में क्या असर पड़ेगा? उससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं उनके साथ है, जो बीजेपी माइंडेड लोग नहीं है वो कतई उनके साथ नहीं है। अरे ये जातीय जनगणना जो हुई है, उसका आप आंदोलन का बीज बोए हुए थे जी, इस पर क्या कहें? हम लोग ने लगातार जाति जनगणना का आवाज उठाया। इसका असर हुआ कि कम से कम बिहार में जाति जनगणना हुआ और देश में राष्ट्रीय मुद्दा आज के डेट में बन चुका है जाति जनगणना।